राजकुमार, रानी माँ आपको साथ लेकर सोना चाहती है बेटा। नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, मैं इनके पास नहीं सोऊंगा। आओ बेटा, तुम मेरे कमरे में आओ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत डर लगता है माँ। पता है, उसकी आंखें बहुत अजीब है, अजीब तरह से जलती रहती है। मुझे बहुत डर लगता है माँ। माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? माँ, कहाँ चली गई माँ? कुछ समझ में आया? ना महाराज, आशा बहुत ही कम है। तो फिर कोई दूसरा उपाय? इतनी कोशिश तो कर चुके हैं, अब ऊपर वाले का ही भरोसा है। माँ, माँ उठ जाओ माँ। देखो, अनार के पेड़ में नया अनार आया है। माँ, माँ उठ जाओ माँ। माँ उठ जाओ माँ। सच में कलियां लगी है? फिर तो देखना ही पड़ेगा। चलो चलो चलते हैं। माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम रो मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम ऐसे बीमार नहीं रहोगी और मैं यहाँ रोज आऊँगा। इस अनार के पेड़ पर अनार आए या नहीं, ये तो मुझे रोज बताएगा ना बेटा। हाँ जरूर जरूर, मैं रोज आकर देख जाऊँगा माँ। मेरा अनार जैसा अनार कुमार। धत, अनार कुमार क्यों कह रही हो? मेरा नाम तो देव है। अरे देव नाम सबके लिए है, पर ये अनार कुमार तेरे और मेरे बीच में रहेगा। हे ऊपर वाले, मरकर भी मैं इस अनार के पेड़ में वास कर पाऊं तो कम से कम रोज अपने इस छोटे बच्चे को देख तो पाऊंगी। हाँ, मरने की बातें मत करो माँ, मत करो मरने की बात। तुम नहीं मरोगी, समझी? ठीक है बेटा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। अरे राजकुमार। माँ, 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 तुमने कहा था तुम नहीं जाओगी माँ। ओहो, माँ को खोकर कितना दुखी हो गया है ये बच्चा। खाऊंगी खाऊंगी, पूरे राज्य को खा जाऊंगी। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी बच्चे, इसलिए तो सुंदरी इंसान कन्या बनकर यहाँ पर आई हूँ। देख लेना तू। मुझे डर लग रहा है माँ। माँ, कितना अंधेरा है माँ, मुझे ले चलो माँ। हाँ, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी तरफ देखो। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है। पिताजी। पिताजी, हाँ। कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज, कोई भी नहीं। अब मैं तेरी माँ हूँ। आओ बेटा, मेरे पास आओ ना। तुम्हें मैं अपने सीने के भीतर नहीं, पेट के भीतर रख लेती हूँ। भाग रहा है, भाग। चूहे बिल्ली का खेल खेलना मुझे बहुत पसंद है।
माया? इस माया जाल को तोड़कर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी देव। रानी माँ, आप यहाँ पर? ये देखना, देव कुमार ने जिद पकड़ ली थी कि अनार के पेड़ के नीचे जाना है, इसलिए सुबह की नींद खराब करके आना पड़ा यहाँ। हाँ, हमारी पहली रानी माँ इसी अनार के पेड़ के चबूतरे पर बैठ बैठ कर ही चली गई, इसीलिए राजकुमार हमेशा भाग भाग कर यहीं पर आते हैं। इसे रहने दो, मैं कमरे में जाती हूँ। ये माँ नहीं, राक्षसनी है, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी माँ। अनार, मेरे अनार। माँ तुम आ गई माँ। अरे आ गई क्या बोल रहा है, मैं तो यही तेरे पास ही रहती हूँ। माँ। महाराज, अस्तबल और हाथीशाल में कोई समस्या हो गई है। रोज रात को एक घोड़ा या फिर एक हाथी गायब हो जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जो लोग पहरे पर रहते हैं उन लोगों का क्या कहना है? महाराज, वो लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि एक वक्त अचानक उन पर पता नहीं कैसा भारीपन आ जाता है और आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो गंभीर समस्या है। महाराज, एक और समस्या हो गई है। क्या हुआ है रानी? महाराज, बगीचे के अनार के पेड़ में कीड़े लग गए हैं। अगर उस पेड़ को नहीं काटा गया तो वो बगीचे के सारे पेड़ों को खराब कर देगा। ये कौन सी बड़ी समस्या है? पर महाराज, वो पेड़ तो हमारी रानी माँ को बहुत प्रिय था और वही पेड़ तो। मंत्री, तुम्हारी पहली वाली रानी माँ तो अब इस धरती पर नहीं है ना। इस वक्त मैं रानी हूँ और मेरा आदेश पालन करना तुम लोगों का कर्तव्य है। जो आ गया रानी माँ। हमारी रानी माँ का लगाया हुआ ये बहुत ही प्रिय पेड़ था। कितनी देखभाल करती थी वो इसकी। क्या हुआ माली? काटो पेड़ को, काटो कहा ना। हाँ, अभी काटता हूँ। मत काटिए, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। मत काटिए। अनार, फिक्र मत कर बेटा, ये लोग जो कर रहे हैं करने दे। मैं इस फल के भीतर ही रहूंगी। रात को किसी मुसीबत में पड़ने पर दौड़ कर चले आना, मैं यहीं रहूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तेरी बारी है। भागेगा? हाँ, कहाँ भागेगा? अनार का पेड़ तो कट चुका है, अब तुझे कौन बचाएगा बोल? हाँ? मुझे गोद में ले लो माँ, गोद में ले लो। वो राक्षसनी फिर से आ गई माँ। आज मैं तुझे खा जाऊंगी, पूरा छोड़ूंगी नहीं तुझे। तू मेरी पीठ पर बैठ जा बेटा, वो राक्षसनी आ रही है। सुबह हो रही है, मुझे लौटना पड़ेगा मुझे। अनार, इस मंदिर के अंदर एक कलश है, आम के पत्ते रखे हैं उस पर, वो लेकर आ बेटा। इस कलश का क्या करूं? इसका पानी तू बगीचे के अनार के पेड़ पर छिड़क देना, वो फिर से जी उठेगा। और राक्षसनी पर भी छिड़क देना। ऐसा करने से वो हवा में गायब हो जाएगी और कभी नहीं आएगी। और सुन, जो भी करना वो महाराज के सामने करना, ठीक है? समझा तू? ठीक है माँ।
पिताजी, पिताजी। आओ बेटा आओ। वो तुम्हारे हाथों में क्या है बेटा? मैं चलती हूँ, हाँ, मुझे कुछ काम है। रुको माँ, इतनी जल्दी किस बात की है? ये लो। ये क्या? ये कैसा अनर्थ है? ये तो रानी नहीं है, ये तो राक्षसनी है। प्रहरी, प्रहरी, मंत्री, मंत्री, बचाओ, बचाओ कोई। हाँ हाँ हाँ, मैं राक्षसनी हूँ, राक्षसनी, और मैं तुम सबको मेरे पेट में भरूंगी। हाँ, मेरा देव कुमार, मेरा देव कुमार। बेटा, अगर तुम नहीं होते तो। नहीं नहीं नहीं, देव नहीं, देव नहीं, माँ कहती थी अनार कुमार हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें बुलाऊंगा अनार कुमार, अनार कुमार।